नमस्कार दोस्तों, आज हम लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल में 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर कम्युनिकेशन का मतलब या कम्युनिकेशन का अर्थ हम पहले जान चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, और बातचीत हमारी तरफ का एक ऐसा पहलू है जो हर पल हर जगह कहीं ना कहीं काम आता है। हम कम्युनिकेशन के माध्यम से ही किसी भी चीज़ को हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोचें कि आप एक दुकान पर जा रहे हैं और वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ख़रीदना है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, कहना होगा, बोलना होगा। वही तो कम्युनिकेशन है। आप कहीं भी किसी से भी, चाहे आप कुछ खरीदें, कुछ बोले, कुछ कहे, किसी अपने विचार रखे, यही तो कम्युनिकेशन ही तो है, यही तो है। यह तो कम्युनिकेशन का एक छोटा सा पार्ट था जो आपने अभी तक एक छोटे से उदाहरण के रूप में देखा। अभी ध्यान पाए होंगे कि कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम एक दूसरे से बातचीत तो कर पाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ हमें किस तरीके से बोलनी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम बातचीत को किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ कुछ स्टेप दी जा रही है। हम आगे वाले को कितना प्रभावित कर सकते हैं, और प्रभावित करने के लिए हम उसको किस प्रकार बातचीत को बोलें, हम आगे वाले को किस प्रकार इम्प्रूव करें। कहीं भी ये चीज़ बहुत ही आवश्यक होती है कि हम आगे वाले को प्रभावित करना, और जब आगे वाला प्रभावित होता है, हम बातचीत करते हैं, आगे वाला प्रभावित होता है, तो बातचीत सफल होती है, वो कम्युनिकेशन सफल होता है। और ये 7 C जो हैं, 7 जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, 7 C, वो उसके लिए स्टेप हैं। और इसके स्टेप हैं कि इस स्टेप से अगर हम गुजरते हैं तो आगे वाला प्रभावित होता है। जब 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं कि क्लियरिटी। आप जब भी किसी से बात कर रहे हो या जो भी बात कर रहे हो, वह बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट, क्लियरिटी नहीं, स्पष्ट बात, क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। जब हम भी किसी से क्लियर और स्पष्ट बात करते हैं तो हमारा मैसेज सामने वाले के पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है, और जिसे हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं उसे आसानी से समझ भी आ जाता है। दूसरा है करेक्ट, सही। अपनी बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए हम दूसरी स्टेप अगर बात करें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। जब हम भी अपने कम्युनिकेशन को एक सही फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचते हैं तो एक अलग प्रभाव होता है। सही फॉर्मेट में अगर सही पहुँचे बात, तो प्रभावित होते हैं लोग, उनका प्रभाव उन पर पड़ता है। कंप्लीट यानी पूरी बात को अधूरी नहीं छोड़ी। अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो जो बातचीत कर रहे हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। जब हम किसी से बात करें तो उसे संबंधित सभी तथ्य और सूचनाएं देते हैं, तो उसे निर्णय लेने में आसानी होती है। बातचीत के हर तथ्य, हर पहलू पर विचार करके कंप्लीट बात करनी चाहिए। चौथा है कॉन्क्रीट। बातचीत हमेशा अपनी बात को बिल्कुल ठोस रूप में रखे, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश न कर सके। इसलिए अपनी बात को हमेशा सॉलिड और क्लियर रखना सीखिए, बिल्कुल ठोस रूप में कॉन्सेप्ट। पांचवा है कॉन्शियस। अपनी बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए कम समय में टू पॉइंट अपनी बात कहनी चाहिए। संक्षिप्त और कम शब्दों में कही गई बात लोगों के दिमाग पर गहरा असर डालती है। हमेशा कोशिश करें कि आप जो टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं हमेशा उसी से रिलेटेड ही बात करें। छठा है कंसीडरेशन। आप जहाँ भी बात कर रहे हो, आप अपने श्रोताओं का ध्यान रखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से वह आए हैं, और उन पर मैं अपने विचार को किस उनके शब्दों में रख सकता हूँ। कंसीडरेशन, उस बिंदु को थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक स्कूल के अंदर बुलाया गया और वहाँ पर आप कक्षा 5वीं के बच्चों को समझाना है, तो आप अपना कॉलेज से रिलेटेड बातें नहीं कर सकते। आपको अपनी बात को, अपने विचार एक 5वीं क्लास के बच्चे के हिसाब से ही रखनी होगी। सातवां, बातचीत के दौरान अपना विचार बिल्कुल आपके लक्ष्य से रिलेटेड और फोकस के साथ सकारात्मक भी होना चाहिए। और बातचीत करते समय आपको अपने शिष्टाचार और विनम्रता पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी भी समाज को कोई ठेस न पहुँचे।
ये सातों सी से प्रारंभ होने वाले थे, वो 7 सीज हैं कम्युनिकेशन के। थैंक यू।